हे गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और मार्वल के पहले 3 फेजेस यानी कि एमसीयू के फेज 3 तक एक ही बहुत ही बड़ा विलन जिसको यहाँ पे 5 एमसीयू के प्रोजेक्ट्स में यहाँ पे हमें दिखाया गया, चाहे हम दी एवेंजर्स की बात करें, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 की बात करें, चाहे अगर हम यहाँ पे दी एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन की बात कर ले, फिर इन्फिनिटी वॉर एंड गेम में यहाँ पे थैनोस को 5 मूवीज तक बिल्ड करा गया। अब यहाँ पे जैसे ही एमसीयू ने अपने फेज 4, फेज 5 और फेज 6 की अनाउंसमेंट की, तो सबसे बड़ी हाईलाइट ऑफ द ईयर हमें जो देखने को मिली कि वहां पे कैंग को सबसे बड़ी स्पॉटलाइट जो है थैनोस के बाद मिली है, तीनों फेजेस को यहां पे लीड करने के लिए एज द मेन विलन ऑफ द मल्टीवर्स सागा। और एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के लिए कैंग को एक मेन विलन के रूप में और थैनोस जैसे ग्रेंजर पे या फिर उससे भी पार पहुंचाने की यहां पे बात की जा रही है, जिसको लेके यहां पे जोनाथन मेजर्स ने खुद भी कहा कि वो थैनोस से भी ज्यादा एक ह्यूमैनिटी को यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे, एक ह्यूमन एक्सपीरियंस देंगे और लोगों की डिसअपॉइंटमेंट और उनकी वीकनेस पे उन्हें यहां पे टारगेट करेंगे। लेकिन यहां पे एवेंजर्स सीक्रेट वॉर जो कि मार्वल का सबसे बहुत ही बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट एवेंजर्स द एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर के बाद होने वाला है, वहां पे लोगों की कुछ और ही प्रेडिक्शंस जा रही थी कि यहां पे बियॉन्डर हमें विलन देखने को मिलेगा या फिर जो है डॉक्टर डूम एज अ मेन विलन के तौर पे देखने को मिलेंगे, जो कि कैंग से बहुत ही ज्यादा हटकर है या फिर उनसे वो स्पॉटलाइट कंप्लीटली एक दूसरे विलन की तरफ शिफ्ट करता है। लेकिन क्या एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स का एक सेपरेट विलन होना चाहिए? क्योंकि यहां पे एक बार फिर से माय टाइम टू शाइन हेलो की तरफ से, जो कि एक इनसाइडर स्कूपस्टर है या फिर मैं उनको एक ट्विटर गाय बता दूं, तो वो कहते हैं कि यहां पे बियॉन्डर तो हमें एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिलेंगे, लेकिन वो कोई और नहीं बल्कि कैंग का ही एक वेरिएंट होगा, जो शायद से हो सकता है कि यहां पे बियॉन्डर्स की पावर्स को चुरा के बियॉन्डर लेवल पे सारी चीजों को कंट्रोल करे और यहां पे एवेंजर्स को उस बैटलफील्ड में आपस में लड़वाने की कोशिश करेंगे। तो अगर ऐसा होता है ना, तो मार्वल स्टूडियो से पहली बार तो करेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने नेमर के ओरिजिन को चेंज किया, इन्फिनिटी वॉर की पूरी स्टोरी लाइन को जो है हमें एक डिफरेंट तरीके से यहाँ पे एवेंजर्स 3 और एवेंजर्स 4 में हमारे सामने प्रेजेंट किया, और सेम चीज वो यहाँ पे सीक्रेट वॉर के भी साथ करेंगे, यानी कि कैंग को एज अ मेन विलन वो उस मूवी में भी दिखाएंगे, जो कि जस्टिफाइबल है। और कई सारे लोगों की जो प्रेडिक्शन थी ना कि यहाँ पे डॉक्टर डूम एज अ मेन विलन आना चाहिए सीक्रेट वॉर्स में, क्योंकि यहाँ पे अभी उनका इंट्रोडक्शन इस मल्टीवर्स सागा में नहीं हुआ है, और जो उनके मेजर चांसेस है ना यहाँ पे अपीयरेंस करने के, वो हो सकता है कि फैंटास्टिक 4 मूवी के अलावा हमें कैप्टन अमेरिका 4 द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में नजर आए और थंडरबोल्ट्स मूवी में नजर आए, क्योंकि वहां पे जो रूमर चल रहा है ना कि मल्टीपल विलन्स हमें यहां पे अपीयरेंस करते हुए, कैमियो करते हुए टैमुट की सेलेस्टियल बॉडी को यहां पे जो डिफरेंट कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे नजर आएंगे। हमें भूलना नहीं चाहिए कि डॉक्टर डूम भी एक कंट्री को यहां पे कॉमिक्स में कंट्रोल करते हैं, और वो यहां पे लाटवीरिया की कंट्री है, और हो सकता है कि अगर वो उस मूवी में आएंगे तो कहीं ना कहीं वो हमें एक एलियस के तौर पे, एक अलायंस के तौर पे हमें एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी में एवेंजर्स को ज्वाइन करते हुए नजर आएंगे। बट दैट सीम्स टू बी अ वेरी फार स्टोरी, और ये यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी भी है ना कि किस तरीके से सबसे पहले वो एवेंजर्स की साइड होंगे, फिर वो कैंग से बैटल करेंगे, फिर कैंग को बिट्रे करके या फिर एवेंजर्स को बिट्रे करके बियॉन्डर्स की पावर्स यहाँ पे चुराएंगे, क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए कि यहाँ पे वन एबो ऑल के बाद बियॉन्डर्स ही ऐसे बीइंग्स है जो कि सबसे पावरफुल है और मल्टीवर्सल ऑर्डर को यहाँ पे जो है तितर बितर करने का या फिर ऑर्डर में लाने की वो ताकत रखते हैं। और ऐसे में बियॉन्डर आएगा कहाँ से, बियॉन्डर्स का ऑरिजिन किस तरीके से यहाँ पे हमें एमसीयू में दिखाया जाएगा, या फिर जो है सेलेस्टियल्स ही को यहाँ पे एक अल्टीमेट पावर के तौर पर यूज कराया जाएगा, ये एक देखने वाली इंटरेस्टिंग वाली बात होगी। और क्योंकि थॉर की डॉटर लव भी यहाँ पे इटर्निटी का एक अवतार है, क्या उसे एक बियॉन्डर लेवल बीइंग यहाँ पे कंसीडर किया जा सकता है, और उसी की पावर्स यहाँ पे डॉक्टर डूम चुराएंगे या फिर कैंग चुराएंगे? दीज आर वेरियस थिंग्स और वेरियस पॉसिबिलिटीज है जो कि यहाँ पे जो है सीक्रेट वॉर्स के लिए खुली। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि मार्वल स्टूडियोज को चीजें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो एक विलन को, जिसको आपने अभी तक इंट्रोड्यूस भी नहीं किया, अगर आप इंट्रोड्यूस कर भी देते हो लेकिन विदाउट एक प्रॉपर बिल्ड ना, वो बड़े विलन वाली फील नहीं आएगी, चाहे आप इसे कितना भी हाइप अप कर लो। अब कैंग को अगर आपने बिल्ड किया तो उसी के ऊपर पूरी लाइमलाइट रहनी चाहिए एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी में भी, और सीक्रेट वॉर्स एक अलग मूवी अगर होने वाली है ना, तो बियॉन्डर लेवल का यहाँ पे तड़का या फिर ट्विस्ट ला के भी कैंग को एक अलग विलन के तौर पे, जिस तरीके से आपने एवेंजर्स एंड गेम में थैनोस का एक 2014 वाला वेरिएंट अलग दिखाया था, वैसा ही कुछ करने की यहाँ पे केविन फाइगी की भी कोशिश हो सकती है, जो कि यहाँ पे बियॉन्डर लेवल
पावर उन्हें देकर यहाँ पे उस बैटलफील्ड को क्रिएट करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट इसमें ये होगा कि किस तरीके से कैंग के अगेंस्ट ये सारे लोग एवेंजर्स के लिए यहाँ पे इटर्निटी का अवतार, थॉर की डॉटर लव, या फिर सेलेस्टियल्स, या फिर अगर हम बात करें और भी सारे कैरेक्टर जो इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, किस तरीके से वो रिस्पॉन्सिबल होंगे कैंग को डिफीट करने के लिए। आई थिंक इसमें सबसे ज्यादा मजा आएगा रेदर देन कि आप एक बिना बिल्डअप वाले, बिना कैरेक्टर बिल्डअप वाले विलन को जो है सीक्रेट वॉर्स का विलन बना। और डॉक्टर डूम एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि एक अपना फेज यहाँ पे डिजर्व करते हैं, जिसके बारे में मैं काफी टाइम बात भी कर चुका हूं, और उन्हें अपना एक अलग सागा जो है मल्टीवर्स सागा और इन्फिनिटी सागा की तरह मिलना चाहिए, और उन्हें एमसीयू को वेस्ट नहीं करना चाहिए अनलेस वो एक वेरिएंट डॉक्टर डूम को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे एज अ विलन के तौर पे, जो कि स्टिल मुझे लगता है कि चीजों को मैसअप करेगा, यहाँ पे एमसीयू के उस विलन वाले फ्लेवर को फिर से बिगाड़ देगा जो कि उन्होंने कैंग के साथ इस सागा में क्रिएट करने की कोशिश करी है। सो गाइज, आप मुझे अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन यहाँ पे एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स का विलन होना चाहिए, कि क्या कैंग के साथ यहाँ पे मूव फॉरवर्ड करना चाहिए, या फिर डॉक्टर डूम को एक ट्विस्ट के तौर पे भी सीक्रेट वॉर्स में यूज कराया जा सकता है। अब मैं सारी चीजें आप पर छोड़ता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही जल्द मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बी मार्वेलस।